नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ करेंगे बैठक। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन लगाने की मांग की। लॉकडाउन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1777 कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 80.87%। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। चिकित्सकों और औषधि कंपनियों के साथ कल बैठक के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की विशेष समूहों के साथ तीसरी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में संसाधनों को उन्नत बनाने के प्रयास तेज करने की अपील की है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड महामारी तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे इन शहरों में काम कर रहे अपने सहयोगियों से संपर्क बनाए रखें और उन्हें ऑनलाइन परामर्श दें, ताकि सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देशभर के प्रमुख डॉक्टरों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए समुचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन लगाने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन करने की मांग की है। वहीं राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी लॉकडाउन लगाने पर सहमति जताई है। वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री कोरोना से बचाव की तैयारियों और लॉकडाउन लगाने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं। इससे पूर्व कोरोना संक्रमण और चौतरफा दबाव के बीच लॉकडाउन की पाबंदियों को लेकर सरकार के स्तर पर कल पूरे दिन गहन मंथन किया गया। इधर राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इधर राज्य में कोरोना के अधिक से अधिक संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए 22 अप्रैल को विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में संभावित मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच की जाएगी। पलामू में कोरोना के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन ने पहल की है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। विभाग द्वारा पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में ऑक्सीजन बेडों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर केएन सिंह बताते हैं कि एमएमसीएच में मेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कुल 33 बेड हैं, जिसमें 18 वेंटिलेटर हैं। शेष 15 बेड ऑक्सीजन की सुविधा के साथ हैं। जीएनएम कॉलेज में 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर संचालित है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी 60 बेडों पर ही ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध थी। उन्होंने कहा कि लोग पैनिक न हों, लेकिन वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें, बिना मास्क पहने सड़कों पर न निकलें। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची नगर निगम की ओर से नागरिक सुविधा मद से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी जाएगी। कल हुए रांची नगर निगम की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। इधर रांची में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड 300 बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही वार्ड के एक फ्लोर पर 2 डॉक्टर और 1 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी।
रांची स्थित रिम्स में भी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी विंग को खाली कराया जा रहा है। विंग के कार्डियोलॉजी विभाग, यूरोलॉजी विभाग और सीटीवीएस विभाग को दूसरे विभाग में शिफ्ट किया गया है ताकि यहां कोविड के मरीजों का इलाज किया जा सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सांसद निधि से खूंटी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। मंत्री ने खूंटी उपायुक्त शशि रंजन को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम हो कि श्री मुंडा खुद कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं। वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद के लिए विधायक निधि से 20 लाख रुपए दिए हैं। भारतीय रेलवे कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुंबई मंडल ने फ्लैट वैगन से टैंकरों को लादने और उतारने की सुविधा के लिए कलम्बोली मालयार्ड पर रैंप का निर्माण किया है। कलम्बोली मालयार्ड से कल शाम विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए 7 खाली टैंकरों के साथ रोरो सेवा को भेजा गया। रेलवे ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की थी और इस श्रृंखला को बनाए रखा था। रेलवे आपात स्थिति में देश की सेवा में तत्पर है। विभिन्न राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अनुरोध पर रेलवे ने लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की संभावनाएं तलाशी और इसके लिए प्रायोगिक परीक्षण किए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मुख्य सचिव से जरूरी दवाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका का जिक्र करते हुए अदालत ने सरकार को हाईकोर्ट के स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल में तब्दील करने और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,290 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना से 46 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या अब 30,477 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रांची में सबसे अधिक 1,404 संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम से 639, हजारीबाग से 237, कोडरमा से 230, बोकारो से 188, धनबाद से 149, साहेबगंज से 153, रामगढ़ से 145, सिमडेगा से 137, देवघर से 112 और खूंटी से 103 मामले पाए गए हैं। जबकि राज्य में कोरोना से 1,777 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,67,235 हो गया है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट घटकर 80.87% हो गई है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोविड-19 के दूसरे फेज में झारखंड राज्य विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से रेलवे के अस्पताल, कंपनी के अधीन अस्पताल, कोयला मंत्रालय के अधीन अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों को राज्य सरकार की मदद में लगाने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वे एम्स की चिकित्सा टीम से
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्वास्थ्य स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है। 88 वर्षीय डॉक्टर सिंह को कल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। देश में कुल 12 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 91 लाख 69 हजार स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके की पहली खुराक ली है और 57 लाख 66 हजार स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों खुराक ले ली है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 14 लाख अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने टीके की पहली खुराक और 56 लाख 64 हजार कर्मियों ने कोविड से बचाव की दूसरी खुराक भी ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के 94 दिन कल रात 8 बजे तक टीके की 31 लाख से अधिक खुराक दी गई। इनमें से लगभग 21 लाख 67 हजार लाभार्थियों को पहली खुराक और 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रक्षा सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रमुख के साथ बातचीत की है। रक्षा मंत्री ने कोविड संकट के दौरान आम नागरिकों को सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने को कहा। श्री सिंह ने सेना प्रमुख को निर्देश दिया कि स्थानीय कमांडरों को मुख्यमंत्रियों से संपर्क करके हर संभव सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद रक्षा सचिव ने देश भर की 67 छावनी बोर्ड अस्पतालों को निर्देश दिया कि वहां आने वाले प्रत्येक रोगी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। फाफ डू प्लेसिस ने 17 गेंद में 33 रन, आबंती रायडू ने 17 गेंद में 27 रन और मोइन अली ने 20 गेंद में 26 रन बनाए। राजस्थान की ओर से चेतन सकरिया ने 3 और क्रिस मोरिस ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। जोस बटलर ने सर्वाधिक 35 गेंद में 49 रन बनाए। चेन्नई के मोइन अली ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना अंतर्गत मारांगहातू गांव में डायन बिसाही के आरोप में भतीजों ने मिलकर बड़ी मां की हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा मंगलवार की सुबह मारांगहातू गांव में कुआं से 65 वर्षीय विधवा महिला सोमवारी सोए के शव बाहर निकाला गया है। इधर गुमला के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंथा गांव में भतीजे ने जमीन विवाद में अपने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाने में सफलता हासिल की है। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की ऐतिहासिक उड़ान पर 1 मिनट से कम समय तक हवा में रहा। किसी अन्य ग्रह पर किसी विमान द्वारा नियंत्रित उड़ान की ये पहली घटना है। इस उड़ान की पुष्टि मंगल ग्रह पर एक उपग्रह के माध्यम से हुई। इस उपग्रह ने हेलीकॉप्टर का डाटा पृथ्वी पर भेजा था। भारतीय चुनाव आयोग ने मधुपुर उपचुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बदलने का आदेश दिया है। आयोग की ओर से इसके लिए उद्योग विभाग झारखंड सरकार में अंडर सेक्रेटरी नीरज कुमार सिंह को रिटर्निंग अफसर बनाने का आदेश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ करेंगे बैठक। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन लगाने की मांग की। लॉकडाउन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1777 कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 80.87%। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।